देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉपरनिकस क्रांति के बारे में समझाया गया है और कॉपरनिकस क्रांति क्या है उसकी चर्चा मैं यहाँ पे अभी कर रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अर्थ है और सन और दूसरी सॉलिसिटर बॉडी को दर्शाया गया है। कॉपरनिकस के पहले एक जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था टॉलमी, यानी उनका नाम क्या था, टॉलमी। टॉलमी ने जो है अर्थ केंद्रित अवधारणा दी थी, यानी उनका मानना था कि पृथ्वी के केंद्र में सोलर सिस्टम के केंद्र में है अर्थ और बाकी सभी ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। बाद में कॉपरनिकस ने इस बात को समझाया कि नहीं, दुनिया या ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य और बाकी सभी जो ग्रह हैं वो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। यानी सूर्य केंद्रित अवधारणा जो थी, सन सेंट्रिक थ्योरी थी, उसको देने का श्रेय जाता है कॉपरनिकस को। इसलिए इसे कॉपरनिकस क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले जितने भी वैज्ञानिक हुए, राजा महाराजा हुए, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सूर्य जो है केंद्र में। उनका हमेशा से मानना था कि पृथ्वी ही केंद्र में है और कई लोगों को इस बात के लिए फांसी पर लटका दिया गया जब उन्होंने ये कहा कि नहीं, सूर्य केंद्र में। तो कॉपरनिकस ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। इस मॉडल को ही कॉपरनिकस के नाम से जाना जाता है, ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडी, यानी कि यह कॉपरनिकस की बुक का नाम है। जब वो मृत्यु शैया पे थे उस समय के स्तर पर इस बुक को प्रकाशित किया गया था और तब जाकर के सूर्य केंद्रित अवधारणा को स्पष्ट किया गया था। और इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ बतलाने की कोशिश की। उन्होंने बतलाया है कि इसमें सर्कुलर मोशन को आप देखिए, वेस्ट टू ईस्ट, यानी जो ग्रह हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं। इसके पहले कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि जो ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, स्टार्स हैं, वो ईस्ट से वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं। कॉपरनिकस ने ही जाकर के इस चीज़ को स्पष्ट किया कि जो ग्रह हैं वो परिक्रमा आपकी कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। यार द एरिया ऑफ द स्काई, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पोजीशन ऑफ द मार्स जनवरी 1920 के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया। तो बहुत ही शानदार चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको वीडियो हमारे साइंस के अच्छे लग रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार जय। उसी चीज़ को यहाँ पर समझ रहे होंगे कि ये आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पे इसके सेंटर में आपको अर्थ दिख रहा है और बाकी जो सभी ग्रह हैं उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जो आपको अर्थ दिख रहा है बीच में और ऊपर आपको मार्स दिख रहा है, ये आपको सैटर्न दिख रहा है छल्ले के नुमा आकार का, और यहाँ पर आपको यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रह दिख रहे हैं। लेकिन इन सभी ग्रहों के केंद्र में आप कॉमन चीज़ देख रहे होंगे कि पृथ्वी है। यानी कि ये आपको जो मॉडल दिख रहा है वो है आपका अर्थ सेंट्रिक अवधारणा, यानी कि पृथ्वी केंद्रित अवधारणा है, जिसका मानना था कि पूरे ब्रह्मांडीय सिस्टम के केंद्र में पृथ्वी केंद्र में है। लेकिन ये मॉडल आखिर आगे जाकर के गलत साबित हुआ और फिर नए मॉडल को विकास हुआ। इस मॉडल को लगभग 1000 साल तक माना जाता रहा है। सोलर सिस्टम द पिटोलेमिक मॉडल इसे कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम द केपलर मॉडल क्या है। तो केपलर मॉडल में आप देखोगे कि केपलर डिस्कवर द थर्ड लॉ 10 years आफ्टर द फिगर्स ऑफ द टू लॉज द पब्लिश रिजल्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्कोर। इन्होंने बताया है कि आप देख रहे हैं कि सूर्य केंद्र में है, सूर्य के बाद आपको बुध मिल जाएगा, बुध के बाद आपको शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद आपको बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सन केंद्रित अवधारणा ऐसे सोलर सिस्टम द केपलर्स मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो आपने दोनों मॉडलों को देखा। एक मॉडल में आपने देखा कि पृथ्वी केंद्रित अवधारणा है, जिसके सोलर सिस्टम ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, जिसे बाद में गलत साबित हुआ। 1000 साल तक ये मॉडल चलता रहा। बाद में फिर द केपलर मॉडल, सोलर सिस्टम का केपलर मॉडल आया, इसने स्पष्ट कर दिया कि पृथ्वी नहीं है, सूर्य केंद्र में और सारे ग्रह उसकी परिक्रमा लगा रहे। ये साइंस के शानदार वीडियोज़ हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार। यहाँ पर एक अन्य मैप आपको दर्शाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूर्य की परिक्रमा के बारे में दर्शाया गया। ये सूर्य है और बाकी ग्रह इस सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। यानी सूर्य एक स्टार है, तारा है, और बाकी जो ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, वो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ये यहाँ पर ट्रैक है, आप कह सकते हैं ट्रेजेक्ट्री है। जब कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं तो ट्रेजेक्ट्री का यूज किया जाता है। छोटी सी चूक इस मॉडल में हुई थी, उसके बारे में दर्शाया।